सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। यह कहानी हमें धनंजय भारद्वाज ने भेजी है, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। यह कहानी उनके एक रूम पार्टनर के साथ घटित हुई है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह बात काफ़ी साल पुरानी है। वह अपने गांव में रात के समय में वापस आ रहा था। उसे आते आते हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसीलिए जल्दी जल्दी गांव की ओर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि रात बहुत हो चुकी है और मुझे उस वक्त नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह काम के सिलसिले में हमेशा ही बाहर रहता था, इसीलिए उसे बहुत ही कम अपने घर पर आना होता था। उसे जब टाइम मिलता था तो सोचता था कि अपने गांव जाना चाहिए, और इसी वक्त जब वह अपने घर के लिए निकला था तो रात हो चुकी थी और उसे इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब वह काम कर रहा था उसे यह ज्ञान नहीं था कि उसे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। उसे तो यही लग रहा था कि मैं समय से पहले गांव में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रात का समय हो रहा था, वह अपने गांव वापस आ रहा था। वह सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी और वहां पर कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वह इस बात को जानता था कि गांव में अधिकतर लोग रात के समय में सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन मुझे भी जल्दी ही घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो रात के समय में कोई भी खतरा हो सकता है जिसके मुझे यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन मैं अपने गांव में बहुत कम आता हूँ। जब अपने गांव वापस जा रहा था तभी अपने रास्ते में किसी की बात सुनी थी। उसे यह नहीं पता था कि वह कौन था। जो बात कर रहा है उसने काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन बात हो रही थी, ऐसा लग रहा था उसके पास में ही कोई बोल रहा है, लेकिन उसे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। वह इस बात को सोच रहा था कि बातें इतनी साफ साफ सुनाई दे रही है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा है। जब उस आदमी ने उन बातें पर गौर किया तो ध्यान से सुना कि वह क्या बात कर रहे हैं, तभी उसकी समझ में आ रहा था कि दो लोग आपस में यह बात कर रहे हैं कि हम इस गांव में काफ़ी साल से घूम रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो हमारी बातों को सुन पाए, इसीलिए हम हमेशा बात करते रहते हैं। वह आदमी समझ गया था कि यह कोई भूत है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और अगर इसे पता चल गया कि मैंने उनकी बातें सुनी है तो यह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वह आगे बढ़ने लगा और यह दोनों बात करते हैं कि यह आदमी तो बिना सुने ही आगे जा रहा है, इसका मतलब इसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर भूत है जो कि नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी ही वापस निकल जाना चाहिए। यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह दोनों बात करते करते उसके पीछे ही आ रहे थे। वह बहुत ज़्यादा डर चुका था मुझे पकड़ ना ले। कुछ देर बाद ही गांव का मोड़ आया और उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो दो लोग की परछाई नज़र आ रही थी। यह सिर्फ परछाई थी, कोई आदमी नहीं था। इसका मतलब है दोनों भूत हैं जो मेरे पीछे ही बात कर रहे थे। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। आदमी तेज़ी से चलता हुआ अपने घर पहुँच गया और घर पर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, और उसके बाद चुपचाप थोड़ी देर तक बैठा रहा। सोचने लगा कि ऐसा भी हो सकता है। जब घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने पूछा कि तुम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें काफ़ी चिंता है, तो मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान नज़र आ रहे हो। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि मैंने दो भूत की परछाई देखी थी। उन्हें बात करते हुए सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आदमी है, लेकिन वह आदमी नहीं थे, वह दोनों भूत थे। जब उन्हें मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ गए हैं। मुझे बचपन से ही भूतों की बातों से डर लगता है। मैं भूतों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैंने जो देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि
वह सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं थी, बल्कि वह एक भूत की बातें सच होती हुई नजर आ रही थी। उसके पिताजी कहने लगे कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो घर पर आ गए हो और मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ तक आएंगे, इसलिए उस बात को भूल जाओ और जो हुआ है उसके बारे में किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी एक धनंजय भारद्वाज की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।